फिर जब दगरे में आए निकल के कन्हैया जा रहे हैं हम, हाँ भैया कहीं ना तुम चले जाओ, काउ दिन मन करे तो फिर डोन जाइयो। सुदामा ने कि तू अब दे ना रहो तो हम तो पे अब मांगू ना। चले गए। अब जहां अपनी झोंपड़ी छोड़ गए थे, सुदामा वह गली में 2 हाथ जालंग चले, 2 कदम जालंग चले कि बिच्चों मकान तो नहीं हुआ हमाओ। बहुत आलीशान भवन बना हुआ था। अब जाऊ लगवा मकान वे जो छोड़ गए सो, और इतवारो वे सुदामा ने की सुशीला बाउलंग कछ मिलो नहीं, जाऊलंग को झोंपड़ी ले वो। सो आवाज दई सो भीतर सुशीला निकल के आई। आए सोने चांदी जवाहरात हीरा जड़े हुए थे कपड़ों में। सो सुदामा कह रहे कि वो हमारी सुशीला देखेगा यहाँ। सुशीला ने की क्यों चिलम पी आएगा गैला में कहूं। तब नजर भर के पहचाना, अरे वारे मेरे ठाकुर, कन्हैया इतना दे दिया तेने, टाइम जानू नहीं पाए। जीवन में एक बात ध्यान और रखना, जब वो ठाकुर जी देता है, आज जब आता गांठ बांध के जाइयो सब, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो लेंटर तोड़ के लेता है। फिर ना पता चलम दे कालेंगे ले वो। तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, बढ़ाने का कर्म है तो इसका, और घटाने का है बस। सोता बंधो, आज सुदामा जी जब चले जाते हैं, भगवान कृष्ण के इस परिवार को 2 श्राप लगे थे। पहला श्राप लगाया था गांधारी ने। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो गांधारी ने यह श्राप दिया था भगवान कृष्ण को कि तुम अगर चाहते तो लड़ाई रुक जाती, लेकिन तुमने हमारे इस वंश का नाश करवा दिया, हमारे परिवार को आपस में लड़वा के मरवा दिया, तो कन्हैया मैं साफ देती हूं कि तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़के ही मरे। और यहां तक कह दिया कि तुम भी नहीं बख्शे जाओगे। दूसरा श्राप दिया था दुर्वासा महात्मा ने। दुर्वासा महात्मा ने वो क्यों दिया? कभी भी संत की मजाक नहीं बनानी चाहिए। तो ये यदुवंशी लड़के, सांब जो था भगवान कृष्ण का लड़का, बागु जनानी धोती पहरा के और कढ़ैया पेट में बांध के, और तब महात्मा से जाके पूछी कि बाबा जी बताओ जा नारी के कावा लगो हो। ध्यान रखना, दुर्वासा जान कि ये संत की परीक्षा करने आए। उसी समय क्रोध में आकर के कह दिया इसके वो चीज पैदा होगी जिससे तुम्हारे वंश का नाश। जब साड़ी खोली, एक लोहे का मूसल निकला, उसमें वो घिसवा घिसवा करके समुद्र में बहा दिया। वो पटेरो बनो है, जो पटेरो देखो वो पटेरो, एक कील ने किसी रह गई घिसते घिसते, वो सागर में फेंक दी। बाय मछली निकल गई। जरा बहेलिया ने उस मछली को जब पकड़ा और उधर को चीरा, तो वो ही नोक उसने अपने बाण में लगा ली। श्राप मिट कैसे जाता? एक संत का श्राप लगा हुआ था। तो आज भगवान कृष्ण अपने परिवार को लेकर के जब प्रवास क्षेत्र में आए, ध्यान रखना, परिवार जब नशा में चूर हुआ तो आपस में तलवार बजी है। आपस में जब परिवार में तकरार हुई और जब हत्या टूट गए थे, तो वो ही पटेरे की घास उखाड़ उखाड़ के मारी आपस में, और पटेरे की घास उखाड़ के मारते थे, वो ही तलवार बन जाती थी। भगवान एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर रख के लेटे थे, परिवार मर रहा था सामने। लेकिन जरा बहेलिया ने जब पदम देखा पैर में, तो उसने हिरण समझा, खींच के तीर मारा, भगवान के तलवा में लगा जाकर। जब तलवा में बाण लगा, भगवान के मुंह से जब आवाज निकली, सोता बंधो, तो भगवान कृष्ण के सामने वह बहेलिया ने क्षमा मांगी, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करना, मैंने हिरण समझा था इसलिए बाण चल गया। तब कही कन्हैया ने जरा बहेलिया से कि भैया तेरा दोष नहीं है, आज बदला बराबर हो गया। पहले मैं राम बन के आया था, उस समय तू बाली बना। उस दिन छिपके मैंने मारा और आज छिपके तेने मारा। विचार करना, बदलो तो भगवान पे उना रहो, हम पे तुम पे तो रह गए।
भगवान ने आज बदला पूरा कर दिया। वो बाली जो मारा था छिपके, बाली का कोई अपराध नहीं था, छिपके मारा था भगवान ने, और आज छिपके ही उन्हें वो ही तीर खाना पड़ा तरवार। सोता बंधो, ऐसा होता क्या? तीर लगा, सोता बंधो। उस समय भगवान कृष्ण आज हस्तिनापुर के लिए सूचना भेजते हैं कि अर्जुन को बुलाओ, क्योंकि उन्हें अर्जुन से ज्यादा प्रिय दुनिया में कोई और नहीं था। अर्जुन ही उनके परम मित्र थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन चले, नो तो आओ ना कन्हैया को, लेकिन ध्यान रखना होनी को कोई मेट नहीं सकता। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अर्जुन आज कन्हैया का अंतिम समय भी हो सकता है, पर एक बात ध्यान रखना, वे तुमसे छाती से छाती लगा के मिले तो आज मिलना मत, बहुत समझाए, और मिली उले तो जा गांडीव धनुष को मन दे देना हाथ में। लेकिन जब अर्जुन आए, श्री भगवान कृष्ण ने आंखन में आंसू भरे कई पारथ, वो तुमसे ज्यादा प्यारो कोई नहीं है। आज मेरा अंतिम समय तो नहीं, गले इतना ही लगोए जाई भी मने कर दी भैया ने, लेकिन मने नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण के गले से गला लगा करके जब अर्जुन मिले, तो जितनी शक्ति अर्जुन के शरीर में थी वो सब भगवान में चली। तब कही गया गांडीव धनुष है, वो दिखा दो, हमने कबू ना देखो। ले महाराज बाहु की नहीं मने कर पाए। गांडीव धनुष भगवान ने अर्जुन के हाथ में से लेकर के छाती से लगा करके लौटा दिया। लकड़ियां रहेगी, कुछ नहीं रहा, सब शक्ति चली। सोता बंधो, तब कही पारथ इन गोपिकाओं को ले जाओ, आज के ठीक 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। अब यहां कुछ नहीं बचा। तो अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के चले हैं, और राजस्थान में तुमने सुना हो जो भीलवाड़ा स्थान पड़ता है राजस्थान में, वहां होकर के निकल के आए। लेकिन भीलों ने जब आक्रमण कर दिया तो अर्जुन का गांडीव जैसा हथियार कोई काम नहीं कर, काम नहीं आया। और आया क्यों नहीं? वो बात अर्जुन के लिए थी, वो तुम्हारे लिए है, वो हमारे लिए। सदारे दिन रहतन एक समाना, 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 सदारे दिन रहतन एक। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र के माया मेघ समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र के माया मेघ समाना, और एक दिन जाई के काशी में मारा घट के दरमियाना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के मायाई मेघ समाना, और एक दिन जाए के काशी में मरघट के दरमियाना, सदा दिन रहतन एक समाना। एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, और एक दिन जब सिया चुराई मिट गयो नाम निशाना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, और एक दिन जब सिया चुराई मिट गयो नाम निशाना, सदा दिन रहतन एक समाना। और एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना, एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना, और एक दिन आई लुटी गोपिका बेई अर्जुन बेई माना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना, और एक दिन आज लुटिए गोपिका बेई अर्जुन बेई बाना, सदा दिन रहतन एक समाना। और एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना, एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना, देखो तुमने
वरना बनाए जाते हैं दादना, लाल पीले हद के टिपका लगाता है मुंह पे। एक उदना तो वो हो, अब कौन सो आवे हो गए ना। एक दिन वरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना, एक दिन वरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना, और एक दिन चिता जरे मरगट में धुआं जाएगा या समाना सदारे दिन। रेतना एक समाना सदारे दिन, रेतना एक समाना। ध्यान रखना, गोपिकाओं की लूट हुई, कुछ बच गई थी, कुछ लुट गई थी। भगवान कृष्ण गोलोक धाम के लिए चले गए। गोलोक धाम जो ब्रह्मलोक से भी हजारों योजन ऊंचा है। गोलोक धाम यहां तक रहा कि स्वयं ब्रह्मा जी भी ये पता नहीं कर पाए कि वो रूप कौन से लोक को चला गया। श्रोता बंधो, राजा परीक्षित जी भगवान कृष्ण का जिस समय गोलोक धाम गमन हुआ था, उसके बाद भगवान कृष्ण ये कह गए थे कि मेरा रूप केवल श्रीमद् भागवत कथा में दिखाई देगा, बस। और भगवान कृष्ण गोलोक धाम गमन हुआ। राजन परीक्षित आसन मार के बैठ जाइए, मैं तुम्हारे सामने वह अंतिम उपदेश बता रहा हूं। अंतिम वाणी कौन सी थी? 4 वेद 6 शास्त्र में